हाय बिजनेस ओनर्स। क्या आपको पता है दुबई का एक फोटोग्राफर जिसकी डिजिटल मार्केटिंग परफेक्ट चल रही थी पर फिर भी वो अपनी लीड्स को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके सोशल मीडिया पेजेस पे आपको क्या पोस्ट नहीं करना चाहिए जो एक्चुअली आपके बिजनेस ग्रोथ को स्टॉप कर सकता है? ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको दुबई फोटोग्राफर के एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाता हूँ कि आपको आपके सोशल मीडिया पेजेस पे क्या नहीं पोस्ट करना चाहिए। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसमें जो फैक्टर्स के बारे में मैं बता रहा हूँ उसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कीजिए और अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाइए। तो इस एग्जाम्पल में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हर वो चीज़ जो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो ज़रूरी नहीं है आपकी ग्रोथ में ही कंट्रीब्यूट करे, कभी कभी ये निगेटिवली भी इम्पैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल दुबई फोटोग्राफर के केस में सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो प्रोजेक्ट हमारे पास में था, उसकी लीड्स अच्छी आ रही थी, उनके कन्वर्जन्स ठीक से हो रहे थे। जनरली वो पर्सन 10,000 रुपये में 10 फोटोग्राफ्स प्रोवाइड करता था, जिसका सुपर स्पेशलाइजेशन रेस्टोरेंट्स और बाकी एजेंसीज थे। पर ड्यू टू सम फैमिली कमिटमेंट्स उसको अपना अकाउंट किसी और के पास में शिफ्ट करना पड़ा, जिसके बाद में उसका मार्केटिंग अच्छा चल रहा था। डिजिटल मार्केटिंग पे पोस्ट अच्छे जा रहे थे, लीड जनरेशन अच्छा हो रहा था। पर 1 साल के बाद में उन्होंने हमें कनेक्ट किया और बोला कि तो मेरा मार्केटिंग अच्छा चल रहा है, दो लीड्स बहुत सारे आ रहे हैं, पर आजकल मेरे लीड्स मुझसे बार्गेनिंग बहुत करते हैं। वो बहुत ज़्यादा मुझसे रेट में बार्गेनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सर्विसेज में डिले करते हैं। अगर आज परचेस करना है तो 1-1 महीना डिले हो जाता है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा तो पहले नहीं होता था, अभी मार्केट चेंज हो गया है या कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो आप एक बार प्लीज़ देखोगे क्या? फिर मैं और मेरी टीम ने बैठ के एनालाइज किया उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को, तब हमें पता चला कि वो अपने सोशल मीडिया पे गलत चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं। दिवाली में उन्होंने एक ऑफर दिया था जहाँ पे 3000 रुपीज़ में वो 10 फोटोग्राफ दे रहे थे, क्योंकि तब उनका टाइम होता है, तब उनका सीज़न होता है, उनको काफ़ी काम मिलता है। तो ये ऑफर उन्होंने सोशल मीडिया के अपने ब्रांड वॉल पे पोस्ट किया और काफ़ी जगह पे शेयर किया। पर जिस एजेंसी ने भी ये काम किया उनको ये समझ में नहीं आया कि कभी भी ऑफर डिस्काउंट हमारे ब्रांड के मेन पेज पे पोस्ट नहीं करना चाहिए, और अगर आप कर भी रहे हो तो उसको जैसे ही वो ऑफर खत्म होता है विड्रॉ कर लेना चाहिए, ताकि वो फ्यूचर में लोग नहीं देख पाए। इनके केस में एग्जैक्टली वही हुआ। ब्रांड वॉल पे सारी चीजें पोस्ट की हुई थी, उसके बाद में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक उनका लीड जनरेशन कैंपेन चल रहा था। लीड्स आते थे, इनसे बात करते थे, इनका काम देखने के लिए वो उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे जाते थे, और जब भी वो उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे जाते थे उनको ये ऑफर्स दिखती थी जहाँ पे वो 3000 रुपीज में अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं। इसके वजह से जितने भी नए कस्टमर्स आ रहे हैं वो सारे कस्टमर्स उनसे बार्गेनिंग करना शुरू कर देते थे। ये बात उनको समझ में नहीं आई, न ये बात उनके एजेंसी को समझ में आई। तो लॉन्ग टर्म में उनका काफ़ी बिजनेस लॉस हो गया इस एक मिस्टेक की वजह से। तो फ्रेंड्स, अभी आपको ये चीज़ समझ में आई रहेगी कि सोशल मीडिया का जो अपना ब्रांड पेज होता है उसके ऊपर हमें जो भी हम पोस्ट करते हैं उसको सोच समझ के पोस्ट करना है। अपनी यूएसपीज, अपने यूबीपी के बारे में पोस्ट करना है, ना कि डिस्काउंट और ऑफर्स के बारे में पोस्ट करना है। तो आज इस दुबई के फोटोग्राफर के एग्जाम्पल के थ्रू हमने क्या सीखा? एकदम सिंपल। हमने क्या सीखा, इस पॉइंट पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको भी अगर आपके बिजनेस के लिए ऐसे ही कोई क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है। उस लिंक पे आप हमें आपके सवाल लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई देंगे। मैं अभी आपको आगे समराइज करके बताता हूँ कि हमने इस एग्जाम्पल से क्या सीखा। बड़ा सिंपल है, आपको क्या पोस्ट करना चाहिए अपने सोशल मीडिया पेज पे, ये डिसीजन आप पहले ही ले लीजिए और यूएसपीज, यूबीपी और फीचर्स के बारे में ही पोस्ट करें। अगर आपको कोई डिस्काउंट देना है, आपको कोई ऑफर देना है, तो आप बैकएंड यूज कीजिए। बैकएंड का बेनिफिट ये होता है कि बैकएंड से जब भी आप कोई पोस्ट करते हो तो वो कुछ दिन के लिए दिखती है, जैसे ही आप बैकएंड में पैसा डालना बंद करते हो पोस्ट दिखना बंद हो जाती है। तो एक लिमिटेड पीरियड ऑफर बहुत अच्छे से चलता है, प्लस उसमें रिस्पॉन्स शो करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए भी प्रॉपर बटन्स होते हैं, जिससे आपको भी पता चलता है कि आपका मार्केटिंग कितना इफेक्टिव जा रहा है। सेकेंडली,
जो भी आप पोस्ट कर रहे हो, कुछ ऐसा मत पोस्ट कीजिए जिससे आपके कस्टमर आपसे ज़्यादा बार्गेनिंग करेंगे, या फिर उनका जो परचेस करने का डिसीजन है आपसे, आपके सर्विसेज, वो डिले हो सकता है। इन दोनों सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए अपने कंटेंट पे हमेशा ध्यान रखिए। तो आज मैंने आपको दुबई के फोटोग्राफर के एग्जाम्पल के थ्रू ये बताया कि आपको आपके सोशल मीडिया ब्रांड पेजेस पे क्या पोस्ट करना चाहिए और आपको किस जगह पे पेड एडवर्टाइजिंग यूज करनी चाहिए ताकि आपकी बिजनेस की ग्रोथ फास्ट हो। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके मैं आगे एक जनरल इंश्योरेंस की स्टोरी आपको बताने वाला हूँ। इस कंपनी को कैसे उनके रेफरल्स बढ़ाने के लिए, उनके बिजनेस को मोर रेफरेबल बनाने के लिए हमने मदद की, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको एक इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस के बारे में बताऊंगा जिन्होंने बड़े ही पैशन के साथ में अपने यूनिक बेनिफिट पॉइंट्स पे फोकस किया और अपने बिजनेस को 10 टाइम्स ग्रो किया। फिर मैं आपसे बात करूंगा एक वेजिटेबल बिजनेस के बारे में, जिससे मैं आपको ये समझाऊंगा कि एक प्रोडक्ट का टिकट साइज क्या होता है, वो 600 रुपए होता है या 60,000 रुपए होता है। ये पॉइंट को समझने के बाद आपको आपके बिजनेस में इसका बड़ा ही फायदा मिलेगा। एंड आई होप आपको मेरे ये वीडियोस भी पसंद आएंगे। तो नेक्स्ट मेरे वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अनलॉक योर बिजनेस IQ, और हमारे चैनल को शेयर कीजिए उन बिजनेस ओनर्स के साथ में जिनको इन टाइप के बिजनेस स्ट्रेटेजीज की जरूरत है। Thank you very much for your time today. Namaste.